नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों को। इन दिनों में कथित आलोपनिषद अकस्मात सुर्खियों में आ गया है। यह कथित आलोपनिषद में ऐसी ऐसी सामग्री जुगाड़ करके खिचड़ी बनाकर पकाया गया है कि ना तो हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसी खिचड़ी पकाई थी, ना ही हमने कभी ऐसी खिचड़ी खाई। इस खिचड़ी को ना तो हम थाली में परोस पाते हैं, ना ही पात्र से सीधे निकाल कर खा सकते हैं, क्योंकि पकाया हुआ पात्र में यह ऐसा चिपका रहता है। अगर बल लगाकर निकालने की कोशिश करें तो पात्र को ही छेद बना डालता है। इन दिनों यह खिचड़ी सुर्खियों में रहा है। विडंबना की बात तो तब हो गई जब पूरी पीठ के माननीय पीठाधीश ने इस खिचड़ी को भोग लगाने के लिए प्रयास किया। अल्लाह, रसूल, अकबर और मोहम्मद, इन चार किरदार को इस आलोपनिषद नाम की खिचड़ी में संस्कृत और अरबी भाषा को ज़बरदस्ती घुला मिलाकर तैयार किया गया है। इसमें संस्कृत के व्याकरण का नियम कुछ भी लागू नहीं होता। जैसे नाम सर्वनाम को ना तो क्रियापद के साथ तालमेल है, ना ही लिंग पुरुष वचन विभक्ति के साथ तालमेल है, ना ही अरबी का ठेठ अर्थ निकलता है, ना ही संस्कृत का कोई अर्थ बनता है। इसको जो कोई भी पढ़ने मात्र से ही आकलन कर सकता है कि इसको बनाने वाला अरबी और संस्कृत का कुछ जानकार था और मुगल दरबारिया का अवश्य चाटुकार था। इसके विषय में आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। विभिन्न कालखंड के देश विदेश के इतिहासविदों, सनातन और बौद्ध धर्माचार्यों ने उनके अपने पुस्तक में प्रमाण के रूप में क्या क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं प्रमाण की तरफ। आइए मैं आप लोगों को यह आलोपनिषद की तरफ ले चलता हूँ। देखिए यह रहा आलोपनिषद, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। आलोपनिषद अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ते इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्ददु हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम वरुणो मित्रस्तेजस कामः होतारमिन्द्र महासुरेन्द्राः अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्राह्मणम् अल्लाम अल्लो रसूल महामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम आदल्लाभूकमेककम् अल्लाभूकनिखातकम् अल्लो यज्ञेन हूतभूत्वा अल्ला सूर्यचन्द्र सर्वनक्षत्राः अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यम् इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षः अल्लाह पृथिव्यः अंतरिक्षं विश्वरूपम् इल्लाम कवर इल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि स्वरूपाय अथर्वणास्याम हुम ह्रीं जनान पशून सिद्धान जलचरान अदृष्टं कुरु कुरु फट असुर संहारिणी हुम ह्रीं अल्लो रसूल महामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्लाह इत्यालोपनिषद समाप्तः। देखिए इसमें क्या क्या बातें आइए आप लोग समझ गए होंगे। इसमें विशेष करके अल्लाह, रसूल, अकबर और मोहम्मद, ये चार नाम आया अरबी। और उसके बाद हमारे संस्कृत से, हमारे जो पूर्वीय दर्शन से यहाँ क्या क्या डाला गया। देखिए वरुण, उसी तरह मित्र, उसी तरह इंद्र, होता, सुरेंद्र, ब्राह्मण इत्यादि, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ इत्यादि बातें यहाँ घुसाया गया। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए ना अर्थ कुछ निकलता है। देखिए आदल्लाभूकम एककम अल्लाभूक निखातकम, कोई अर्थ निकलता है। देखिए इसमें कुछ भी अर्थ, ना तो संस्कृत का अर्थ बनता है, ना तो अरबी का अर्थ बनता है। इस तरह का देखिए बड़ी खिचड़ी बनाया गया है। तो इसी तरह देखिए इन लोगों में विशेष करके इस्लाम में क्या है, अल्लाह का तो कोई अवतार होता नहीं। यहाँ पर
अवतार भी बना दिया। देखिए यहाँ पर अल्लाह पृथिव्या अंतरिक्षम विश्वरूपम, यानी अल्लाह भी विश्वरूपी यानी अवतार धारण करता है। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या क्या खिचड़ी हो रही। देखिए उसी तरह मज़े की बात और क्या है, हमारे जो हमारे समाज में क्या है, जो तांत्रिक ग्रंथ रहते हैं, जो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण जितने भी करते हैं, उसका भी यहाँ समावेश किया गया। देखिए यहाँ पर कुरु कुरु फट यानी होम ह्रीम ऐसी इस तरह की जो शब्दावली है वहाँ जो तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। तो यानी पूरी तरह इसको खिचड़ी बनाया गया है, ना तो इसमें कुछ समझ में आता है, ना तो इसकी कुछ उपदेशात्मक इसमें कुछ है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मैं सबसे पहले प्रमाण की तरफ ले चलता हूँ, यह वास्तव में है क्या। तो देखिए कब बनाया गया, इसको कब रचा गया। तो सब अभी का सबसे बड़ा जो प्रमाणिक हम लोग मानते हैं, प्रमाण खोजने के लिए हम लोग जाना पड़ेगा कहाँ। देखिए विकिपीडिया। हम लोग विकिपीडिया में जाएंगे तो देखिए ये रहा विकिपीडिया में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अल्लाह उपनिषद और अल्लोपनिषद लिखा हुआ है। देखिए अल्लोपनिषद इज़ अ बुक ऑफ अनसर्टेन ओरिजिन रिटन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया ड्यूरिंग 16th to 17th century इन द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर्स। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, यह मुगल बादशाह के ज़माने में 16 से 17वीं शताब्दी के अंदर यह लिखा गया है, बनाया गया। तो हम लोग बिल्कुल भी दुविधा में ना रहें, यह उपनिषद हमारा कोई ऋषि मुनियों की रचना नहीं है। देखिए बिल्कुल यह झूठी उपनिषद है। यह दरबारिया मुगलों की दरबारिया की तरफ से उस टाइम खरीद कर इसको हमारे लोगों को खरीद कर शायद बनाया गया हो, या उस दरबारिया के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो अरबी को भी जानते थे और संस्कृत को भी जानते थे, उन लोगों ने बनाया है। ये बिल्कुल साफ होते हैं। अब मैं चलता हूँ जो बड़े बड़े इतिहासविद और धर्माचार्यों ने, जो विभिन्न कालखंड के इतिहासविदों और धर्माचार्यों ने क्या क्या लिखे हैं अपनी पुस्तक में, इसके बारे में मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। देखिए यह रहा वैदिक संपत्ति। इस वैदिक संपत्ति में क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं, मुसलमान जाति ने जब अपने कठोर शासन से भी हिंदू धर्म का नाश न कर पाया तो उसने अपने सिद्धांत संस्कृत भाषा में लिखवाना शुरू किया और अपना एक दल अपने से अलग करके हिंदुओं का गुरु बनने के लिए कायम किया। एक तरफ तो मुसलमान अपने प्रचार के लिए इस तरह साहित्य नष्ट करने लगे और दूसरी तरफ हिंदुओं ने मुसलमानी अत्याचार से पीड़ित होकर उनसे बचने के लिए खुद ही नवीन नवीन रचना करके शास्त्रों में मिश्रण करना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह से इन 2-3 मार्गों के द्वारा हिंदुओं का साहित्य बिगड़ने लगा। यहाँ हम पहले नवीन रचना के प्रमाण उपस्थित करते हैं। नवीन रचना में अल्लोपनिषद विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि अल्लोपनिषद मुसलमानों की ही रचना है। यहाँ हम ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं। देखिए यहाँ यह वैदिक संपत्ति नाम की पुस्तक में यह लिखा हुआ है ज्यों का त्यों, और ये लिखते हैं कि मुसलमानों की यह रचना है और हिंदुओं को नीचा करने के लिए इन लोगों ने इस तरह से रचना किया। और हिंदू भी उस टाइम क्या हो गए, दिग्भ्रमित हो गए। जो मुग़लों ने राज किया, मुग़लों के साथ दबकर रहना पड़ा, तो उन लोगों ने भी ऐसे कुछ कर दिए। देखिए उन लोगों को सहायता करी, ये बातें हो रही है। तो हम लोग समझ सकते हैं बहुत से खिलवाड़ हुआ है। तो और दूसरी तरफ मैं लेके चलता हूँ। देखिए ये क्या लिखते हैं, यह रहा, आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारे वेदों के उत्थान करता, मुख्य करके श्रेय जो वेदों के उत्थान करता हैं
दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो उन्होंने वेदों को जन जन मानस में पहुँचाए हैं, जन जन के हृदय तक पहुँचाए हैं। तो उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश नाम के पुस्तक रचना किए थे। उस सत्यार्थ पुस्तक के 14वीं समोल्लास के अंत में वे लिखते हैं कि इस अल्लोपनिषद के भी खंडन करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इयन्तु अकबर महाराजस्य समसामयिकेन केनचिन निर्मितेत्तनुमीयते अस्याः प्रणीता किञ्चिदारभ्यभाषां किञ्चिञ्च संस्कृतमधीतवानिति प्रतीयते अतोऽत्र कानिचित् पदान्यारभ्यभाषायाः कानिचित् संस्कृतभाषायाः विलोक्यन्ते। देखिए यहाँ वो बताते हैं कि यह जो अल्लोपनिषद जिसने भी बनाई है उसने अरबी भाषा भी जानता था और संस्कृत भी कुछ जानता था, उसी को मिक्स करके इसने बनाया है। कब बनाया है देखिए यहाँ साफ लिखे हैं, इयन्तु अकबर महाराजस्य समसामयिकेन। देखिए यानी अकबर राजा की, जो अकबर राजा का ज़माने में इसको बनाया गया है। तो साफ यहाँ पर एकदम प्रमाण मिलता है कि यह दरबारिया, मुग़ल दरबारिया के ज़माने में बनाया गया है इसको। और देखिए मैं दूसरी और उनकी तरफ लेके चलता हूँ। मैं देखिए हमारे नेपाल में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। गोरक्षा करके नेपाल में विद्वान जो संस्कृतविद हैं उन्होंने पुस्तक रचना की है। उस पुस्तक में भी लिखा गया यहाँसम्म कि अल्लोपनिषद यस प्रकार का मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूको वाणीहरूलाई बिगारी बङ्गाई आफ्नोतिरबाट केही मिसाएर यस्तो बनाइयो कि वास्तविकता यसको बीचमा दबेर गएको छ। यहाँ लिखते हैं कि ऐसी ऐसी उपनिषद बनाया गया कि जो मंत्रद्रष्टा, वेदों के मंत्रद्रष्टा ऋषियों के वाणियों को बिगाड़ करके अपनी तरफ उसको बना करके वास्तविक उसकी जो सत्यता है उसको दबा दिया गया। तो ये बातें लिखते हैं देखिए नेपाल के संस्कृतविद भी। अब आइए और दूसरी महासागर के लिए मैं लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए यद्यपि उपनिषदों की संख्या 108 है और अल्लोपनिषद कदाचित अकबर के ज़माने में लिखा गया था। देखिए यहाँ भी ये बिल्कुल साफ लिखते हैं, यह अकबर की ज़माने में ही लिखा गया था। उसी तरह और देखिए कृष्ण यजुर्वेद से लेकर अल्लोपनिषद तक जो कुछ अब तक आर्यों और अनार्यों ने मिश्रण किया है, देखिए तो यहाँ भी मिश्रण किया गया है, ये बातें आई है। और मैं लेके चलता हूँ, देखिए मुस्लिम शासन काल में विद्या संपन्न ब्राह्मण भी कितने विवश होकर जीते थे, इसका विवरण इस प्रकार है। परब्रह्म के सगुण अवतार तक सभी का उपनिषद साहित्य उपलब्ध है, किंतु अल्लाह जो कि विजेताओं का देव है उसका उपनिषद साहित्य क्यों उपलब्ध नहीं है, यह सवाल उठा। तो निर्णय लिया गया कि श्रेष्ठ भारतीय पंडित मिलकर अल्लोपनिषद की रचना करें। राज्याश्रय के बिना संस्कृत भाषा का सौंदर्य नहीं खिलेगा। देखिए यहाँ पर बातें क्या हो रही है, जो अन्य उपनिषद को देखकर इन लोगों को जलन हो गया है। तो ये अल्लाह का नाम को लेकर ऐसी उपनिषद बनाया जाए, ये बातें यहाँ हो रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है देखिए कि सब यह उसी मुग़ल कालिया का उपज है, एक बिल्कुल साफ। और एक लिखते हैं देखिए, उन्होंने अल्लोपनिषद की भी रचना कर डाली, किंतु मुसलमानों का अल्लाह लाशरीक था और शिरकत अल्लाह के साथ अन्य देवताओं को सम्मिलित करना इस्लाम की नज़र में सबसे बड़ा कुफ्र था। अतः इस्लाम के अनुयायी हिंदू धर्म में विलीन होने को तैयार न थे। यानी इस वजह से इन लोगों ने यह उपनिषद की रचना कर डाली। देखिए तो और एक क्या लिखते हैं, देखिए महाराज जय शाह ने कहा, कबीराई क्या कहना उचित है, दारा ठीक रहेगा ना, वेदांत का पंडित है, पता भी न चलेगा कि हिंदू और तुर्क कौन है, उसने अल्लोपनिषद बनवाया है। देखिए यहाँ भी बात आई है। उसी तरह और एक देखिए, अल्लोपनिषद अल्लाह का उपनिषद की रचना अकबर के समय में हुई थी। देखिए यहाँ भी वही बात हो रही है। उसी तरह देखिए यहाँ भी
और एक दिखाता हूँ। सभी उपनिषदों का काल एक ही नहीं है। अल्लोपनिषद की रचना सम्राट अकबर के समय में की गई। देखिए, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बहुत से विद्वानों के पुस्तकों से दिखाया कि यह अल्लोपनिषद हमारे ऋषि मुनियों की रचना बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल भी नहीं है। हम इसमें विश्वास ना करें। देखिए, यह बिल्कुल मुगलय काल की उपज है। तो इसको यानी इस अल्लोपनिषद की तरफ हम लोग ध्यान न दें, या हमारे सनातनी भाइयों दुविधा में ना रहें। यह मुगलय काल की उपज है। हमारे हिंदुओं को दबाने के लिए, बस में करने के लिए इन्होंने ऐसे हथकंडे अपनाए हैं। तो इसको समझकर, सोचकर, विचार कर इसमें बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जो जिसको जानकार नहीं है उनको भी जनाएं, बताएं कि यह ऐसा ऐसा किया गया था मुग़ल काल में। तो मैं आज आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ। देखिए, इस तरह दुविधा में ना पड़ें। बिल्कुल क्लियर है यहाँ, यह मुग़ल काल की रचना है। यह अल्लोपनिषद हमारे ऋषि मुनियों की रचना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।